नमस्कार दोस्तों। दूर से ही ढोल और नगाड़ों की जो आवाजें होती हैं वो सुनाई दे देती हैं और देखते ही देखते सैकड़ों नागा साधु, हजारों नागा साधु एक साथ भस्म रमाकर और हाथों में त्रिशूल और कमंडल लिए गंगा की ओर एक साथ दौड़ते हैं। सोचिए वो विहंगम दृश्य, उस दृश्य की आप कल्पना करिए। और उनके पीछे लाखों की भीड़ में श्रद्धालु और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ गंगा में एक साथ स्नान करते हैं। उस दृश्य की कल्पना करिए आप, वो कितना रोमांचकारी दृश्य होता होगा। ये जो मेला है ये सिर्फ आस्था का एक संगम मात्र नहीं है। यह जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती है वह एक सिर्फ मेले के रूप में इकट्ठी नहीं होती है। यहाँ पर एक आस्था का महापर्व मनाया जाता है। यह सिर्फ एक परंपरा मात्र नहीं है, यह हजारों वर्षों से चली आ रही जो हमारी दिव्यता है उसको प्रदर्शित करती है, उसका एक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ मेले की जो शुरुआत है वो आखिरकार प्रारंभ कब हुई? पहली बार हुआ कब था? इसकी नींव कैसे रखी गई थी? क्या सत्य में जो अमृत की बूंदें हैं वो इन धाराओं में गिरी थी, इन नदियों में गिरी थी? कैसे वो समुद्र मंथन की रहस्यमयी कथा जो आज 12 वर्षों में जीवंत हो उठती है, एक नए स्वरूप में अपने आप को ढाल लेती है और पिछले सभी रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती है। और यह एक भव्य आयोजन होता है। आज आप हमारे साथ चलिए एक रोमांचक यात्रा पे। इसका जो इतिहास है, इसकी जो दिव्यता है और इसकी जो पौराणिक कथाएं हैं उसके गूढ़ रहस्यों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ एक वीडियो मात्र नहीं है, आपको एक अलौकिक अनुभव महसूस कराएगा, आपको सभी तथ्यों से अवगत कराएगा। कल्पना करिए एक ऐसा समय जब स्वर्ग पे असुरों का कहर अपने चरम पर था। जो देवता थे वो त्राहिमाम कर रहे थे, वो गिड़गिड़ा रहे थे। जो इस विश्व का शक्ति संतुलन है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा था अब, और पूरे ब्रह्मांड में अशांति का माहौल उत्पन्न हो गया। स्वर्ग के राजा इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ अपनी इस निराशा को लेके, अपनी इस हताशा को लेके एक उचित समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने अपना जो दिव्य ज्ञान है उससे एक समाधान निकाला और यहीं से कुंभ की शुरुआत होती है। वो है समुद्र मंथन। भगवान विष्णु ने कहा अगर सृष्टि के महासागर को मथा जाए तो उसके गर्भ से जो अमृत प्राप्त होगा, यह जो अमृत थी यह देवताओं को अमर कर देती और असुरों पर हमेशा के लिए विजयी होने का एक अंतिम निष्कर्ष था ये। लेकिन यह कार्य इतना सरल भी नहीं था। इसको करने के लिए देवताओं और असुरों को एक साथ आने की जरूरत थी। इन दोनों के बिना यह कार्य असंभव था। और इसी बीच समुद्र मंथन से प्राप्त हुए सभी संसाधनों में अपनी इच्छा रखने के लिए असुरों और देवताओं ने संधि कर ली और एक साथ आ गए। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि अगर हम तुम्हारी सहायता करेंगे तो हमें बंटवारे में उचित अमृत प्रदान किया जाएगा। यह जो पूरी प्रक्रिया थी इसमें कई लोगों और कई चीजों की भागीदारी होनी थी और उनके बिना यह कार्य पूरा होना असंभव था। जिसमें से एक मद्राचल पर्वत की बात आती है जिसको मथनी के रूप में प्रयोग किया गया। वह इतना विशाल था कि उसको पकड़ने के लिए वासुकी नाग से प्रार्थना की गई कि वो मथनी को पकड़ने के लिए एक रस्सी की भांति इस्तेमाल हो सके। और फिर प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन। एक तरफ थे असुर और एक तरफ थे देवता। जैसे ही यह मंथन प्रारंभ हुआ कुछ ही समय पश्चात धीरे धीरे जो अद्भुत वस्तुएं हैं वो प्राप्त होना शुरू हो गई। कामधेनु, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी, चंद्रमा और अंततः हलाहल विष प्राप्त हुआ समुद्र मंथन से। यह इतना जहरीला था कि पूरे विश्व को एक बार में समाप्त करने की क्षमता रखता था। तभी देवों के देव महादेव प्रकट हुए और इस समस्या को पार पाने के लिए उसको इन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी वजह से ही भगवान शिव को नीलकंठ का भी उपाधि दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद फिर अमृत प्राप्त हुआ और यहीं से जो देवता थे और जो असुर थे उनमें एक संग्राम छिड़ गया। इसको प्राप्त करने की होड़ में जो हमारे पुराण हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये जो पूरी समुद्र मंथन की प्रक्रिया थी इसमें 14 रत्नों के बाद अमृत प्राप्त हुआ था और इसको प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा संघर्ष बढ़ गया
और असुर जो थे इसको किसी भी प्रक्रिया से प्राप्त करना चाहते थे, और इसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया। और ये जो पूरा अमृत था ये देवताओं में बांटना प्रारंभ ही किया था कि जो असुर थे वो इस षड्यंत्र को समझ गए और अमृत कलश को छीन के भागने लगे। इस पूरी प्रक्रिया में जो देवराज इंद्र के पुत्र जयंत थे उन असुरों के पीछे भागने लगे और उनका पीछा करने लगे। यह पूरा युद्ध 12 दिनों तक चला, जो हमारे पृथ्वी के अनुसार 12 वर्षों का दौर कहलाता है, जो हमारे पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कलश से कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पे गिरी थी। वो इन 4 स्थानों पे गिरी थी: प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। सबसे प्रमुख जो इसमें आता है वो प्रयागराज का वर्णन आता है। यहाँ पर 3 नदियां एक साथ मिलती हैं। 2 हमें आज के तौर पे दिखाई देती हैं और सरस्वती नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन हमारी मान्यता है कि सरस्वती आज भी वहां पर जीवित हैं, और इन्हीं सब कारणों ने इस धरती को मोक्षदायिनी धरती बना दिया। ये वो धरती है जहां पर त्रिवेणी का संगम होता है, यहीं से वो अमृत पान होता है। यह मात्र नदियों का संगम नहीं है, यहाँ पर आध्यात्म एक साथ होते हैं, यहाँ पर आस्था एक साथ आती है, यहाँ पर इतिहास एक साथ आते हैं, यहाँ पर एक नया भविष्य लिखा जाता है। यह जो कुंभ है इन स्थानों पर 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ होता है और 6 वर्षों में अर्ध कुंभ होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में साधु, सन्यासी, श्रद्धालु भारी मात्रा में यहाँ पर आकर नहाकर अपने पापों को तरते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ पर वो नागा साधु भी आते हैं जो हिमालय की कंदराओं में कई वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं। वो हम लोगों के बीच कभी प्रकट नहीं होते, लेकिन कुंभ जब आयोजित होता है तो वो कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं और हमें दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद अखाड़े भी एक विशेष भूमिका यहाँ पर अदा करते हैं, जो पूरे वैदिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने अपने वैभव और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं और बताते हैं कि धर्म में कितनी शक्ति है। और फिर ये जो कल्पवासी वहां पर रहते हैं, जो संगम तट पर 1 महीने रह के तपस्या करते हैं, वो अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए मार्ग अपनाते हैं अपने जीवन में। यहाँ पर 4 विशेष कारणों से स्नान करना बहुत ही जरूरी है। उसमें ये जो त्रिवेणी संगम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ की जो अखंड संत परंपरा है उसमें से एक है। फिर यहाँ पर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और काल चक्र से मुक्ति मिलती है। और कलश से जो दूसरी बूंद गिरी थी वो हरिद्वार में गिरी थी। इसका एक अलग महत्व है, यहाँ का एक अलग ही अपनी ख्याति है। यह वो भूमि है जब गंगा जमीनी स्तर पर प्रवेश करती हैं, अपने पूरे पहाड़ के रास्तों को त्याग करके एक समतल भूमि पर गंगा प्रवेश करती हैं। यह सिर्फ तीर्थ मात्र नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र है, जो हरि के द्वार से भी पुकारा जाता है और बोला जाता है। हरिद्वार को तो गंगा द्वार भी बोला जाता है। यह सिर्फ गंगा नहीं है, यह चलती फिरती माँ हमारी है। यहाँ की हर की जो पैड़ी है, वहाँ की जो गंगा आरती होती है, वो यहाँ का प्रसिद्ध केंद्र बन जाता है, मुख्य बिंदु बन जाता है। और फिर यहाँ जो अखाड़ों की पेशवाई होती है, यहाँ जो नागा साधु सन्यासी एकत्रित होते हैं, वो भी एक दृष्टि रखते हैं अपने आप में। और यहाँ पर कल्पवास करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है इस दौरान। फिर इसी दौरान जो तीसरी बूंद गिरी थी वो उज्जैन में गिरी थी। ये एक अलग ही महत्व रखता है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, जहां पर काल भी स्थिर हो जाता है। क्षिप्रा नदी की जो लहरें हैं वो इतनी अमृतमयी हैं कि यह किसी को भी पावन कर दें। यह कोई साधारण नगरी नहीं है, यह स्वयं महादेव की नगरी है। यहाँ पर जब कुंभ आयोजित होता है तो प्रतीत होता है कि पूरा ब्रह्मांड एक साथ एकत्रित हो गया है। यहाँ पर कण कण पूरे मोक्ष से भर जाते हैं, आध्यात्म से भर जाते हैं, और हर स्नान जो होती है वो आपके पापों को तर देती है। फिर जो चौथी बूंद गिरी थी वो नासिक में गिरी थी, गोदावरी नदी के तट पर, रामकुंड में। यहाँ पर तो भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता माँ के साथ अपने वनवास के अधिकतर समय बिताए थे, और यही वो स्थान है जहां पर सूर्पणखा की नाक कटी थी। यहाँ की हर गली, यहाँ का हर चौराहा, यहाँ का हर मंदिर अपनी एक अलग ही दिव्यता रखता है। गोदावरी को गंगा की बहन की भी संज्ञा दी जाती है। कुंभ के दौरान तो नासिक एक आध्यात्म का केंद्र बन जाता है। एक भीड़ उमड़ जाती है, एक सैलाब नजर आता है, साधुओं का, सन्यासियों का, नागा का, संत का, और उनके पीछे लाखों श्रद्धालु
जो उस स्नान में अपने सभी पापों को तरके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में यह भी प्रश्न उठता है, क्या कुंभ एक पौराणिक कथा मात्र है या इसका कुछ लिखित दस्तावेज भी मिलता है, कुछ इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी है हमारे पास। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए आपको ले कर चलते हैं उस यात्रा पर, जहां पर हम देखेंगे कि कहां कहां पर कुंभ का पौराणिक इतिहास मिला है और किस किस विदेशी इतिहासकार ने अपनी जीवनी में इसको लिखा है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रमाण आता है वो महाभारत का हमें दिखता है। यह एक सिर्फ पौराणिक कथा मात्र नहीं है, ये हमारे भारतीय संस्कृति का, ये हमारे परंपराओं का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। पांडव वनवास पर थे तो वो इलाहाबाद पर पहुंचे, जो आज का प्रयागराज है। जो उस समय के ऋषि मुनि और विद्वान लोग थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्नान करना बहुत ही लाभकारी होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उन्होंने अपने तर्पण के लिए यहाँ पर स्नान किया था। फिर भागवत पुराण में भी इसकी चर्चा विस्तृत रूप से की गई है कि कैसे समुद्र मंथन हुआ, कैसे असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ था और इस पूरी प्रक्रिया में अमृत कलश से ये बूंदें इस स्थान पर गिरी थी। फिर इसका हमको स्कंद पुराण में भी विस्तृत वर्णन मिलता है। यह पूरे हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है और सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। इसमें तो यहाँ तक वर्णन है कि कुंभ में स्नान करने के दौरान आपको 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आप सोचिए, आज से 1500 साल पहले कोई विदेशी यात्री इस मेले को देखता होगा तो ये पूरा नजारा उसे कैसा लगा होगा। क्या वह इसे सिर्फ एक साधारण अनुष्ठान मानता या इसके पीछे की पौराणिक कथाओं का दृष्टिलोकन भी करता और उनके पीछे छुपे तथ्यों को भी देखता। यह वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस एंड वर्ल्ड इनसाइट के इस एपिसोड में कि कुंभ अमृत से जन्मी दिव्यता की कहानी के बारे में। आज के लिए धन्यवाद।